Hello students, today's topic experiment prove that DNA is a genetic material. Today we will discuss about experiment prove that DNA as a genetic material. आज स्टूडेंट्स हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि DNA कैसे है एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम प्रूव करते हैं. बेसिकली अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स मेंडल्स लैब में जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी किए थे कि कोई भी जो सबस्टेंस होता है, एलिमेंट्स होता है, कैरेक्टर्स होता है, वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में ट्रांसमिट करता है, जिससे वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो कैरी करने का कार्य करता है. इट मींस जो वहां पर जो ऑफस्प्रिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या करता है, पेरेंट्स से डॉटर सेल में कैरी करने का कार्य करता है. तो उससे जो पेरेंट्स से होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू ट्रांसमिट विथ ईच अदर. और वो क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि एक कंडीशन में अगर देखा था फर्स्ट जनरेशन में अगर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करता है और कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो क्या करता है उसमें एक तरीके से ससेप्टेबल कंडीशन में डेवलप होता है, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करता है ससेप्टेबल और को कैरी करके वो ट्रांसमिट होकर के वो पुनः वापस आ जाता है, तो उसमें क्लियर कट उसमें रिप्रेजेंट हो जाता है. तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि यहाँ पर जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं. इट मींस यहाँ पर देखा जाता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है. ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखा तो ट्रांसफॉर्म होने की कैरेक्टर जो होता है एक वो जेनेटिक कैरेक्टर फॉर्म में, वो या तो जेनेटिक कैरेक्टर जीन के फॉर्म में होगा, वो जीन क्या होता है क्रोमोसोमल पार्ट होता है, या जीन के फॉर्म क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा, जिसमें बेसिकली अगर क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं तो सारे क्रोमोसोम में उसमें क्या होता है डीएनए का पार्ट होता है. अगर ये लिविंग थिंग्स में अगर देखा था एनिमल्स की कंडीशन में डीएनए का कंडीशन होता या प्लांट के कंडीशन में तो आरएनए के कंडीशन में होता. तो इट मींस यहां पर दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड टू द हाउ टू ट्रांसमिट द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन डीएनए. यहां पर अगर देखते हैं स्टूडेंट फर्स्ट आप यहां पर देखते हैं कि बेसिकली जो जेनेटिक कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट होने की जो इसमें होता है यह बेसिकली ये एनिमल में होता है, एनिमल के साथ साथ प्लांट में होता है. इसके अलावा जो होते बहुत सारे जो बैक्टीरियल कंडीशन में भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया होता है, वायरस में भी क्या होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी करने का कार्य करता है. अब इसके लिए अगर देखा जाता है बेटा कि जो सबसे पहले जो इसमें देखा जाता है एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट देखते हैं. इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट होता है उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं Griffith experiment of transformation. Griffith experiment of transformation. Griffith experiment of transformation. फर्स्ट होता है इसमें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट होता है बेटा. अब इसमें देखते हैं बेटा होता क्या 1928 में अगर आप फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था. इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था इन्होंने एक हेल्दी टू माइस लिया था, टू हेल्दी माइस लिया था और वो टू हेल्दी माइस लेने के बाद इसमें दो स्ट्रेन प्रिपेयर किया था. फर्स्ट रहता है टू स्ट्रेन, इसमें दो स्ट्रेन प्रिपेयर किया था जिसमें से ये बेसिकली क्या था कि ऐसे में जो इन्होंने एक डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाला डिजीज से सफर करते हुए एक माइस लिया, उसका एक सीरम प्रिपेयर किया. अब उस सीरम में दो प्रोबेबिलिटी अगर देखा था यहाँ पर दो कंडीशन होते हैं. फर्स्ट जो सीरम होता है इसमें फर्स्ट टाइप का होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे जो होते हैं ये एस टाइप का होता है. फर्स्ट होता है इसमें दिखाता है टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट दिखाता है एस टाइप कैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सुलेटेड. और ये कैसा होता है इसका जो कोर्स होता है इसलिए दिखाता है ये कैप्सुलेटेड स्मूथ टाइप होते हैं, कैप्सुलेटेड स्मूथ होता है. इसके साथ साथ देखा जाता है जो स्मूथ होता है. अब इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि स्मूथ होने के कारण क्या होता है
कि इसकी जो साइनिंग होती है, इसके जो साइनिंग होता है उसमें पॉलीसैकेराइड्स के पार्ट पाया जाता है। पॉलीसैकेराइड्स इसमें क्या होता है, बेसिकली स्मूथ होता है, जो साइनिंग होता है स्मूथ साइनिंग म्यूकस पॉलीसैकेराइड, म्यूकस पॉलीसैकेराइड, म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स के कारण क्या होता है, ये साइनिंग रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ क्या था, दूसरा जो था वो आर टाइप बैक्टीरिया था। सेकेंड अगर देखा था इसमें, ये आर टाइप का था, आर टाइप नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, और ये कैसा था, ये रफ था। टू टाइप के, एक कैसा था, एक स्मूथ था यस टाइप का था, दूसरा कैसा था, एक आर टाइप का था, जिसे क्या कहते हैं, जैसे ये रफ था। एक में जो था कैप्सुलेटेड था, जो पॉलीसैकेराइड्स का पार्ट था। अब एक कैसा था, फर्स्ट वाले में देखा तो जो स्मूथ होता है, उसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है, वायरुलेंट और पैथोजेनिक टाइप का। सेकंड कैरेक्टर इसका था, सेकंड में देखा था ये वायरुलेंट, वायरुलेंट टाइप, और ये कैसा था, ये वायरुलेंट कर सकते हैं। दूसरा साथ पैथोजेनिक था, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक। जबकि सेकंड में अगर देखा था कि इस कंडीशन में ये नॉन वायरुलेंट होता है, नॉन वायरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक टाइप का था। ये दो टाइप के इसमें देखे गए थे। अब इसके साथ साथ देखा था इसमें जो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में था, इसके लिए अगर एक्सपेरिमेंट देखे हैं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जब इन्होंने जब सीरम तैयार किया, जैसा कि एक्सपेरिमेंट किस पर किया था इन्होंने, स्ट्रेप्टोकाकस, इसमें सबसे जो पहले था इसमें किया था स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनिया और डिप्लोकाकस। ये दो बैक्टीरिया पर इसमें एक्सपेरिमेंट किया था। ये दो बैक्टीरिया था, दोनों के अलावा कैरेक्टरिस्टिक जो था इसमें अलग अलग स्पीशीज का, इसमें जो उसमें दोनों होते हैं। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहता, हमें बताया कि एक माइस जब लिया था, टू हेल्दी माइस लिया था, उसमें जो एक्सपेरिमेंट दिया था कि यस टाइप, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि यस स्टेप ये कैसा था, ये बेसिकली अगर इसमें देखा था, इसका वायलेंट टाइप में पैथोजेनिक, ये स्मूथ टाइप में अगर देखा था, ये S1 S2 एंड S3, इधर रफ में भी क्या था, ये R1 R2 एंड R3 टाइप के, इसमें अलग अलग इसका एक्सपेरिमेंट पर इसे रिप्रेजेंट किया था। अब इसके साथ ही साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड एक्सपेरिमेंट सीरम यस स्टेप। हमने बताया कि जो कैलकुलेटेड जो यस टाइप का जो न्यूमोनिया जो डिजीज सफर से जो बैक्टीरिया था उसका सीरम प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के बाद क्या था, फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या किया, यस स्टेप, यस स्टेप में कैसा था, ये था यस थर्ड टाइप का था, यस थर्ड टाइप इंजेक्ट किया, इसमें इंजेक्ट किया। ऐसे कंडीशन में क्या था देखा गया तो माइस डाई हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या था, माइस डाई, ये स्टेप ये था। फर्स्ट स्टेप क्या था, यस स्टेप। न्यूमोकाकस में बैक्टीरिया में देखा गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यस स्टेम जो था ये स्मूथ माइस इंजेक्ट किया। ये यस स्टेम कैसा था, ये स्मूथ था,
स्मूथ माइस का देखा था, ये सब स्मूथ साइनिंग वाले ने जो था रिप्रेजेंटेड किया, इसमें जो इंजेक्ट किया, ऐसे कंडीशन में जो सीरम जो प्रिपेयर किया था, ऐसे कंडीशन में क्या था, माइस डाई हो जाता। सेकेंड स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप में क्या था कि आर सेकेंड अगर देखा था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सेकेंड में क्या होता है कि ये रफ वाला एरिया है, आर टाइप नॉन कैप्सुलेटेड, ये कैसा था, आर टाइप स्टेन, ये नॉन कैप्सुलेटेड था, इसमें इंजेक्ट करने पर इसमें इंजेक्ट किया था, ऐसे कंडीशन में क्या था, माइस जो था ये लाइव कर गया, माइस लाइव, इट मींस यहां पर जो था आर टाइप में जो इसमें देखा गया, जो रफ टाइप का जो बैक्टीरियल स्टेन था, उसमें उसको इंजेक्ट करने पर क्या था, जो माइस था इसमें लाइव आ गया, यानी जिंदा रहा। अब इसके साथ ही साथ इसमें जब देखा था, जो थर्ड स्टेप में क्या किया था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, अब इस कंडीशन में एस स्टेन हीट किल, इसमें क्या था, यस स्टेन हीट किल, और दूसरा क्या था इसके साथ साथ, दूसरा में देखा था आर स्टेन लाइव, अब इसका जो इंजेक्ट किया जाता है तो माइस क्या होता है, ये डाई हो जाता है। इसको इंजेक्ट करने पर इंजेक्ट किया जाता तो इससे माइस डाई हो जाता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्स्ट में ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि देखा था, हमने बताया कि इस कंडीशन में जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा गया कि इस एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने ग्रिफिथ 1928 में एक्सपेरिमेंट किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, इसमें जो था ये स्थिति में क्या किया, हमने बताया कि टू टाइप्स का इन्होंने सीरम प्रिपेयर किया था। एक एस टाइप वाला था, जो एस टाइप का कैप्सुलेटर था, स्मूथ शाइनी, और जो इसके अलग अलग टाइप थे, S1, S2, S3, इस तरीके से टाइप क्या प्रिपेयर किया। और इसमें शाइनिंग होने के कारण क्या होता है, ये बेसिकली ये म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स का इसमें प्रेजेंटेशन पाया जाता है, म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स में था। और ये ऐसा बैक्टीरिया, इसमें क्या था, ये वायरुलेंट था और पैथोजेनिक टाइप का था। दूसरा था कि एक दूसरा आर टाइप में क्या था, आर टाइप को देखा था, ये आर टाइप में नॉन कैप्सुलेटेड था, रफ टाइप का था, इसमें भी R1, R2, 3, R3 का इसमें प्रिपेयर बनाया गया, और ये नॉन वायरुलेंट टाइप का था, ये नॉन पैथोजेनिक टाइप का। अब ऐसे कंडीशन में देखा था स्टूडेंट, जो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा है रिप्रेजेंट होता है, यदि हम जो फर्स्ट ऑफ ऑल यस स्मूथ माइस वाले यानी यस टाइप का स्टेन लिया, यस स्टेन लिया, इस यस स्टेन में लेकर के क्या किया, जो एक हेल्दी माइस, यानी कैसे क्या, ये जो हेल्दी माइस लिया था, इंजेक्ट के हेल्दी माइस लिया, इसमें भी हेल्दी माइस, यहां पर भी हेल्दी माइस लिया। अब हेल्दी माइस के साथ साथ क्या था, हेल्दी माइस के साथ साथ क्या था, ये माइस डाई हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये माइस डाई हो जाता है, क्योंकि जो स्मूथ वाला था ये कैसा था, ये म्यूकस वायरुलेंट टाइप का था, और ये पैथोजेनिक डिजीज को ये काज कर जाता था। इट मींस यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यह देखा है इसमें कि जो माइस लिया गया, माइस कैसा था, पहले हेल्दी था, बट जो निमोनिया से सफर कर रहा था उसका हम सीरम ले करके एक एस टाइप का लिया, दूसरा आर टाइप का था। एक जो वायरुलेंट वाले का हम अगर इंजेक्ट करते हैं उसमें, तो माइस क्या होगा, वो डाई हो जाता। दूसरा कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड कंडीशन लिया था, जो आर स्टेन, जो कैसा था, ये नॉन कैप्सुलेटेड है, और क्या था इसके साथ साथ, ये नॉन कैप्सुलेटेड होने के साथ ही साथ ये नॉन वायरुलेंट और नॉन पैथोजेनिक था। अब ऐसे कंडीशन में जब इसको हेल्दी माइस को इंजेक्ट किया गया सीरम को, उस सीरम को इंजेक्ट करने के साथ क्या था, माइस सर्वाइव कर गया, यानी लाइव कर गया था। अब
थर्ड स्टेप की बात आती है। थर्ड स्टेप में इन दोनों का मिक्सअप प्रिपेयर किया। इट मींस यहां पर अगर देखा था यस स्टेट हीट के पहला स्टेप जो लिया गया था उसको क्या कहता, ये हीट कर दिया। हीट करने का सेंस क्या है कि यहाँ पर जो हीट किया गया था तो उसमें जो उपस्थित जो प्रेजेंट जो बैक्टीरिया था वो किल कर दिया, इसके लिए उसको हीट किया गया। एस स्टेप में हीट किल किया प्लस उसके साथ आर स्टेप लाइव वालों को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखिए एक हीट किया गया, दूसरे को क्या है ये लाइव वाले को इंजेक्ट किया। अब ऐसे कंडीशन में भी ये क्या था कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये डाई हो जाता है माइस। अब डाई होने का माइस को डाई हो जाने का सेंस क्या है कि ऐसे कंडीशन में बेसिकली अगर देखा था कि जो ब्लड सैंपल था डाई माइस में वो कल्चर कॉलोनी के रूप में क्या करा, ये सरवाइव कर जाता है। यानी इस टाइप में ये क्या था, यहाँ पे जो कॉलोनी यानी जो इसका कल्चर किया गया था सिरप को, ऐसे कंडीशन को इस टाइप पे क्या था वो पाया गया। ये वाला क्या था, जब माइस हो जाता है ये एस टाइप वाले में पाया गया। अब पाए जाने के साथ साथ क्या होता है कि ऐसे में जो बेसिकली ऐसे में एस टाइप बैक्टीरिया क्या था, एस टाइप वाले जो कैरेक्टरिस्टिक था वो आर टाइप वाले में सर्वाइव कर गया। अब दूसरा जो था इसका, इसके सराउंडिंग मीडियम यानी किसके, इस जो दोनों का प्रिपरेशन जो मीडियम सराउंडिंग का था, इसमें बेसिकली ये एस टाइप का जो उसमें था, यस टाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक था यानी स्मूथ वाला जो कैप्सुलेटेड वाला था, इसका जो डीएनए का पार्ट था वो किसमें आ गया, वो आरएनए में रिप्रेजेंट हो गया। अब इस प्रोसेस को क्या करते हैं, अगर देखा था यह एक तरीके से अगर इसमें देखा था ये एक सडनली यस टाइप वाला आर टाइप के साथ अगर कंबाइन होता है तो यहाँ पर एक म्यूटेशनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। म्यूटेशनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी क्या था, ये म्यूटेंट जीन के रूप में वहां पर क्या था, म्यूटेंट जीन था ऑलरेडी, उसमें वो जीन क्या था उसमें ससेप्टेबल हो गया, वो आगे जा करके इस जनरेशन में वो कंटिन्यू कर गया और ये क्या था इसमें परफॉर्म कर गया। इसमें से यहाँ पर देखा जाता है कि जो म्यूटेशन के कारण, म्यूटेंट जीन के कारण जो यस टाइप वाला था, क्योंकि यहाँ पर क्या था हिट किल कर दिया गया था, बट उसका जीन तो वही है ना, वो जीन तो क्या है वही है, तो उस जीन में आर टाइप के साथ होने के साथ साथ क्या है जब इंजेक्ट किया गया तो वो म्यूटेंट जीन के कारण क्या किया वो अफेक्टिव हो गया और जिसके कारण क्या हुआ वो उसको डाई कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ पर हमने बताया कि इसमें बेसिकली यहाँ पर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। पहला क्या आता है कि ऐसे कंडीशन में ये डायरेक्ट अगर देखा जाता है जो म्यूटेशनल होता है, स्मूथ माइस ये क्या था पॉलीसैकेराइड्स के कारण था, शाइनी था। ये पॉलीसैकेराइड के जो पार्ट होता है हमेशा क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंट। अब उसके कारण क्या करते हैं कि ये इंजेक्ट करने के साथ माइस डाई कर जाता है। दूसरे में क्या था, ये नॉन पैथोजेनिक टाइप का था, नॉन वायलेंट था, तो ऐसे में इंजेक्ट करने के साथ क्या था ये माइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सर्वाइव कर गया। बट थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में यस स्टेप को हीट किल कर दिया गया। हीट किल करने के साथ जो होता है आर स्टेप वाले को भी इसमें मिला दिया था, आर स्टेप को भी इसमें मिक्स कर दिया था। तो ऐसे में जब मिक्स करने के साथ साथ देखा आता है इंजेक्ट किया था हेल्दी माइस को, तो हेल्दी माइस क्या करता वो डाई कर जाता है। डाई करने का सेंस क्या है कि जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी यस टाइप में होता है, यस टाइप में अगर देखा आता है यस टाइप में क्या था जो इसके जीन थे, बैक्टीरिया तो किल गया लेकिन उसके जो जीन अवेलेबल थे ना वह जीन अवेलेबल होकर के क्या क्या इसके साथ मिल करके आर टाइप में ससेप्टेबल हो गया और ससेप्टेबल होने के साथ क्या क्या वो माइस को डाई कर दिया। तो इस तरीके से देखा आता है बेटा जो म्यूटेशन का जो रीजन होता है, म्यूटेशन में क्या करता है इस तरीके से ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था कि जो फॉर्म होता है यानी जो जेनेटिक मटेरियल होता है यह एक डीएनए के फॉर्म में या जीन के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी तो करता ही करता है, लेकिन क्या करता है वो ट्रांसफॉर्म करता है। यानी एक उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है, जिसे क्या कहते हैं इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हो गया बेटा ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया, फर्स्ट हो गया ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। अब इसके साथ ही साथ क्या था, अगर इसको देखा था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के साथ था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि
आर का जो एस टाइप का जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो आर टाइप में क्या किया, सिंथेसाइज हो गया। और यह सिंथेसाइज होने के साथ ही साथ हमने बताया ये स्मूथ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल क्या क्या, यह स्मूथ पॉलीसैकेराइड को वायोलेंट टाइप के प्रोसेस को क्या किया, जनरेट कर दिया। वायोलेंट टाइप में वो क्या किया तो उसने जनरेट कर दिया गया, जिससे वो कॉलोनी बन गया, यानी एस वाला आर में कॉलोनी बन गया, जिससे वो डाई कर दिया था। अब यहाँ पर तो ये हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन की पोजीशन बताया कि वह क्या होता है, एक फॉर्म से यानी दूसरे फॉर्म में क्या करता है, जीन कैरी करने का कार्य करता है, जीन जाने का कार्य करता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट में बेटा देखा था, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था कि सेम कंडीशन में अगर देखा था कि यहाँ पर भी देखा था, जो एक सेकंड एक्सपेरिमेंट था हर्शी एंड चेस ने बेसिकली इसका बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट किया। नहीं इसका सॉरी बेटा, इसमें अगर देखा था जो बायोकेमिकल होता है इसका सेकंड जो इसका पार्ट होता है एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी। सेकंड एक्सपेरिमेंट है एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट थे और ये 3 साइंटिस्ट इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू आगे कर दिया। और आगे करने के साथ ही साथ क्या था, इन्होंने जो 1944 में इन्होंने क्या किया था, ये बेसिकली 3 पार्ट लिया था। अगर देखा था बेसिकली यहाँ पर सेकंड एक्सपेरिमेंट होता है बेटा इसका, अगर देख लेते हैं बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर, बायोकेमिकल experiment of transforming character। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या था, बायोकेमिकल प्रोसेस जो है ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर को उसको देखा था। अब इसके लिए क्या होता है बेटा, अगर देखते हैं बेसिकली इसमें साइंटिस्ट 3 साइंटिस्ट थे। एवरी ये जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के आफ्टर 70 इयर्स 16 ईयर, ये क्या था आफ्टर 16 इयर्स, आफ्टर 16 years of Griffith experiment, Griffith experiment 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन से थे, पहला था फर्स्ट थे एवरी मैक्लियार्ड एंड थर्ड थे मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे, एवरी मैक्लियार्ड है मैककार्टी। अब एवरी मैक्लियार्ड मैककार्टी ने 1944 में, यानी इनके हो रही है 1944 में इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, बायोकेमिकल प्रोसेस के एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किया था। अब इसमें बताया था कि बेसिकली इन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया था, ये टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में एक कल्चर प्रिपेयर किया था, कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया था। अब ये कल्चर अलग अलग कल्चर था। पहले में क्या था, देखा था यस टाइप बैक्टीरिया में जो कल्चर में कार्बोहाइड्रेट ऑफ यस टाइप, एक इसे बायोकेमिकली यानी अगर देखा था जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर इसको देखा था उसको प्रिपेयर किया था। तो फर्स्ट टाइम में क्या था, कार्बोहाइड्रेट का यस टाइप का बैक्टीरिया को मीडियम प्रिपेयर किया था। सेकेंड में देखा था ये प्रोटीन का यस टाइप का कल्चर किया था, ये कल्चर बैक्टीरिया फोर्स में था, कार्बोहाइड्रेट का ये प्रोटीन के कल्चर में था। थर्ड में अगर देखा था इसमें ये डीएनए का जो था
यस टाइप बैक्टीरिया था, और इसी तरीके से क्या था फोर्थ वाले में दिया आएगा यह डीएनए जो यस टाइप का बैक्टीरिया था वो कैसा था, यस टाइप के साथ साथ वो आर टाइप का भी था और ये मिक्स भी था, यानी आर टाइप बैक्टीरिया विद आर टाइप बैक्टीरिया डीएनए आप यस टाइप, ये दोनों था कैसा था, ये आर टाइप भी है और ये मिक्स था, यस टाइप से मिक्स था, आर टाइप बैक्टीरिया डीएनए ऑफ यस टाइप बैक्टीरिया है। तो दोनों के क्या ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक इसमें देखा आता है ये बायोकेमिकल फॉर्म में ये मिक्स था, ये एंजाइमेटिक। अब इस कंडीशन में देखा आता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ये प्यूरिफाइड कल्चर मीडिया डीएनए आरएनए प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल, यहाँ पर यानी डीएनए का भी पार्ट होता है, आरएनए का भी हो सकता है, इसके साथ प्रोटीन और जो बायोकेमिकल प्रोसेस जितने हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में था सभी को लेकर के इसको इसमें देखा। अब इसमें क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हीट किल यस टाइप एंड मिक्स विथ आर टाइप, ये हो गया आर टाइप बैक्टीरिया प्लस डीएनए ऑफ यस टाइप बैक्टीरिया। अब ये दोनों टाइप को बैक्टीरिया को क्या था, यस टाइप बैक्टीरिया में दोनों को क्या किया, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद देखा आता है कि जो ट्रांसफॉर्म था, जस्ट ट्रांसफॉर्म, तो ये देखने पर क्या मिलता है कि ट्रांसफॉर्मिंग लिविंग आर टाइप टू एस टाइप, यानी जो आर वाला है वो क्या था, वो एस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाता। ओनली इसमें क्या था, विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस बैक्टीरिया, यानी इसका जो था एस टाइप में हमने यहाँ पर अगेन होता है एस टाइप वाला क्या था, ये वहां पर अगर देखा गया इसके ऑलरेडी में पहले वाले में कि वहां पर यस टाइप था, स्मूथ था, पॉलीसैकेराइड का पार्ट था, पॉलीसैकेराइड से होने का मतलब क्या था, ये मैक्रोमॉलिक्यूल का पार्ट था। अब इस मैक्रोमॉलिक्यूल के पार्ट होने के साथ ही साथ वो साइनिक था और साइनिक कल्चर होने के साथ ही साथ क्या था कि इसमें पॉलीसैकेराइड और पैथोजेनिक टाइप का था। तो यहाँ पर भी वो जो कल्चर में ये यस टाइप का था, यस टाइप बैक्टीरिया, दूसरे में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था, ये भी यस टाइप का बैक्टीरिया था, तीसरे का देखा यस टाइप बैक्टीरिया ये डीएनए का था। अब डीएनए में जो होता है एक तरीके से एंजाइमेटिक रोल होता है, डीएनए में क्या होता है, इसमें डीएनए के कंडीशन में देखा जाता है कि यह जो था यह एक तरीके से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये क्या करता है एंजाइम, हीट डाइजेस्ट जो इसका जो हीट पार्ट होता है, यानी जिसको क्या किया गया था, हीट किल कर दिया गया इस टाइप के डीएनए को, तो उसमें क्या गया, जो एंजाइम था उसको डाइजेस्ट कर दिया। इस कंडीशन में जब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाता है कि यहाँ पर जो हीट किल था, हीट किल यस टाइप का बैक्टीरिया था, वो क्या था, वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण क्या था, ये एंजाइम के कारण उसको क्या किया, उसको डिसॉल्व कर दिया या डाइजेस्ट कर लिया गया। अब इसके साथ साथ अब इसमें जब इसको डाइजेस्ट कर दिया हीट किल को, तो यहाँ पर क्या था, इस स्टेज में जब डाइजेस्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या था, कोई डीएनए का इसमें जो एंजाइम जो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऐसे में देयर वाज नो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण क्या था कि वो क्या किया, उसको डिसॉल्व हो गया। अब ऐसे कंडीशन में बेसिकली अगर देखा जाता है जब डिसॉल्व नहीं होता है तो क्या था, अब यहाँ वो बेसिकली इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों कंडीशन होता है। फर्स्ट में हमने यहाँ पर बताया था ना कि पहले ऑलरेडी में क्या था, पहले में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एस टाइप में अगर उसको वायलेंट पैथोजेनिक होता तो वो डाई कर जाता। दूसरे वाले में क्या था कि उसमें नॉन वायलेंट टाइप का था, उसमें क्या था, वो सर्वाइव था। थर्ड टाइम में वायलेंट प्लस नॉन वायलेंट को मिलाया गया, तो वहां पर क्या था, वायलेंट वाला को हिट किल किया गया था, और हिट किल करने के कारण क्या था कि वहां पर जो उसका जीन था वो अवेलेबल था, जो जाकर के उसमें म्यूटेंट जीन के कारण, म्यूटेंट होने के कारण क्या करता है, उसमें ससेप्टेबल हो गया, उसको क्या क्या डाई कर दिया, उसमें उस सेल में जो एपियर हो गया, एपियर होने के साथ ही साथ वो फिर सफर कर गया न्यूमोनिया से और वो डाई कर गया। सेम कंडीशन में अगर बायोकेमिकल प्रोसेस में देखा जाता है कि यस टाइप बैक्टीरिया में कल्चर मीडियम ये था, इसमें कार्बोहाइड्रेट यानी माइक्रोमोलेक्यूल का पार्ट था, यहाँ पर ऐसा प्रोटीन के कंडीशन में था, यहाँ पर भी क्या था, यस टाइप में भी डीएनए का और उसका डीएनए का पार्ट इसमें दोनों पाए जाते हैं।
बट अगर देखा था इस फोर्थ वाले क्लास में आर टाइप बैक्टीरिया और डीएनए के एस टाइप बैक्टीरिया में एक जब हीट किल होता है तो आर एस टाइप में जो हीट किल एस टाइप का होता है, अगर इसे मिक्स किया जाता है तो इसमें जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसको डिसॉल्व कर देता है, कर देता है। और इससे क्या होता है कि इस फैक्टर में यानी किसी भी प्रकार का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस रिप्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर एक होता है बेटा, अगर इसको देखा था ट्रांसफॉर्मेशन आर टाइप एस टाइप ओनली दोज मिक्स विद डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन टू एस टाइप बैक्टीरिया। इसके साथ साथ लास्ट में अगर ये देख लेते हैं कि डाइजेस्ट जो हमने बताया कि लास्ट में जो एस टाइप का बैक्टीरिया था डिस्ट्रॉय होता है, इसमें क्या था बेसिकली अगर देखा होता है एस टाइप हीट किल के कारण क्या था, ड्यू टू heat kill S type and deoxyribo and plus enzymatic deoxyribonuclease enzyme dissolve the DNA molecule, अब इस कंडीशन में क्या था, जो एंजाइम था वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या था उसको डिसॉल्व कर देता है। पहले तो हिट कर दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इसका मर जाता है, बट जो नेक्स्ट में जो था जो जीन था उसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम पाया था जो क्या था उसको डिसॉल्व कर देता है। इसके कारण क्या था, इस कैरेक्टर में यानी देखा था ये डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट हो जाता है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो होता है डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन उस कैरेक्टर में एब्सेंट होता है। तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस हो गया किसका, इनका एवरी मैकियाड है मैकपार्टी का एक प्रोसेस हो गया। तो ये हो गया एक तरीके, ये सेकंड प्रोसेस हो गया। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं एक थर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, इसी थर्ड टाइप का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिसे कहते हैं इसका हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट होता है बेटा, इसको देखते हैं जो हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट में थर्ड टाइप का थर्ड एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होता है, हर्शी एंड चेस ने 1952 में हर्शी एंड चेस 1952 में इसको डिस्कवर किया था। 1952 में हर्शी एंड चेस ने 1952 में प्रूव किया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल prove that DNA is genetic material। DNA कैसा होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके साथ साथ क्या है, एंड नॉट प्रोटीन using बैक्टीरिया। हर्शी एंड चेस ने ये एक तरीके से 1952 में प्रूव किया था डीएनए कैसा होता है, यह जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि प्रोटीन डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और यह क्या होता है, इसके साथ नॉट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरिया। इसमें विदाउट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरिया के साथ साथ क्या होता है, यह एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं
इसमें भी टू फैक्टर्स होता है। अगर टू फैक्टर्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पर एक सबसे पहले देखते हैं इसका एक बैक्टीरियोफेज होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज ये वायरस है। अब इस वायरस में अगर देखा जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये होता है, इसका टू पार्ट होते हैं। टू पार्ट होता है। फर्स्ट में क्या होता है, इसके लिखा था जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब इस जेनेटिक मटेरियल में हेड का पार्ट होता है, एक कोट हो गया प्रोटीन कोट। अगर इसकी बात कर लेते हैं कैसा होता है प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट ये हेड बनाता है इसका। ये हेड, इसके साथ ये जीन का पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं डीएनए का पार्ट। कैसा होता है ये डीएनए का पार्ट होता है, जीन होता है। ये टेल प्लेट होता है, टेल फाइबर। टेल फाइबर ये इंड प्लेट होता है, इंड टेल प्लेट। टेल प्लेट तो बेसिकली अगर देखा तो इसमें टू पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको कहते हैं ये हेड होता है, हेड होता है। दूसरा होता है इसका टेल होता है, टेल। टेल ये टू पार्ट में डिवाइड होता है बैक्टीरियोफेज। अब इसमें थ्री प्रोसेस अगर यहाँ पर भी देखा था, थ्री प्रोसेस के अंतर्गत आता है। पहले कंडीशन देखते हैं, इसमें S35 क्या लेता है, इसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ले आता है। बैक्टीरियोफेज होता है, इसे T2 फेज कह सकते हैं, इसे T2 फेज S35। ये बैक्टीरिया होता है T2 फेज बैक्टीरिया, इसे कहते हैं T2 फेज। T2 फेज बैक्टीरिया, T2 फेज बैक्टीरिया। ये क्या करता है बैक्टीरिया के बेसिकली अगर बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है। अगर इकोनॉमिकली का अगर देख लिया जाता है हम लोग के लिए वेरी वेरी यूजफुल बैक्टीरिया होता है, क्योंकि यह जो होता है बेसिकली ये बैक्टीरिया ईटर होता है। हालांकि इसका पूरा नाम जो होता है इसको बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, फेज वायरस इसे कह सकते हैं। ये क्या करता है, इसके बहुत जो डीएनए पार्टिकल होता है बैक्टीरिया को उस पर इन्फेक्ट करके उसके डीएनए पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देता है और इसके मल्टीप्लिकेशन को क्या करता है, रोक देता है। इट मींस अगर इसका जो बैक्टीरिया होते हैं ये पॉल्यूटेड वाटर में अधिकतर देखा था, जो सीवेज प्लांट के लिए ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, या हमारे जो सीवेज गंगा पॉल्यूशन क्या होता है, गंगा पॉल्यूशन यानी जो हमारे देखा था जो गंगा जो हेड टेबल उसका जो हमारे जो गंगा नदी होती है उसमें पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए इसी बैक्टीरियोफेज का यूटिलाइज किया जाता है। तो वहां पर भी बहुत सारे इसका यूटिलाइजेशन होता है। ये बैक्टीरिया उसको डेवलप किया जाता है, ये वायरस डेवलप किया जाता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, उसको खत्म कर देता है, इसके डीएनए पार्टिकल को खत्म करके अपने फेज में चेंज कर लेता है, फेज वायरस में। तो ये इसका फैक्टर्स होता है। अब इसमें जो सबसे फैक्टर होता है एक S35 लेते हैं, दूसरे का उसमें देखते हैं P32 लेते हैं। दूसरा में क्या होता है ये P32 लेते हैं। यहां पर अगर देखते हैं इसका ये भी होता है, इनप्लेट होता है, इसमें P32 लेते हैं। फास्फोरस का ऐसा वाला होता है, यहाँ पर क्या होता है इसका ये डीएनए का पार्ट होता है बेटा, इट इज लाइक जस्ट लाइक डीएनए, ये डीएनए, बाकी सारे ऐसे होते हैं। अब इस दो का यहाँ पर दो का रिप्रेजेंट होता है, एक डीएनए का पार्ट होता है जिसमें सल्फर का पार्ट होता है, दूसरा डीएनए का पार्ट होता है जिसमें फास्फोरस का पार्ट होता है। अब इसको देखा जाता है
पी जो रेडियो एक्टिव लेवल P32 होता है, कैसा होता है रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए होता है, ये कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिव लेवल डीएनए होता है। इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लेवल बैक्टीरिया ये होता है। दूसरा लेवल क्या होता है, ये बैक्टीरियोफेज होता है, ये कैसा होता है बैक्टीरियोफेज तो ये एक में लिया गया बेटा S35, दूसरे का लिया गया P32। अब सबसे पहले क्या होता है कि इसे 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं बेटा कि जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है, फास्फोरस बैक्टीरिया क्या करता है, यह मीडियम लेने के साथ साथ क्या होता है, जो कुछ वायरस होता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, सल्फर के लिए इसमें होता है रिस्पांसिबल है, सल्फर के लिए। कुछ वायरस कैसे होते हैं इसमें देखा था, ये सल्फर के लिए रिस्पांसिबल होता है, कुछ के लिए क्या होता है वो उसका फास्फोरस की इसके कंडीशन में होता है फास्फोरस। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो डीएनए कंटेनिंग फास्फोरस होता है, कुछ डीएनए जिसमें डीएनए कंटेनिंग फास्फोरस होगा उसमें सल्फर नहीं पाया जाएगा, और जिसमें सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होगा उसमें फास्फोरस की सिचुएशन नहीं होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डीएनए सल्फर के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा और फास्फोरस के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता। और ऐसे कंडीशन में जो वायरस होता है रेडियोएक्टिव वायरस, ये क्या करता है, ये रेडियोएक्टिव प्रोटीन के लिए ये इन्वॉल्व हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में देखा जाता है कि बोथ टाइप के बोथ टाइप का जो रेडियोएक्टिव वायरस होता है बेटा, वे अलाउड करता है, यानी इन्फेक्ट करने के लिए, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए उसमें अलाउड कर जाता है। यानी दोनों जो रेडियोएक्टिव बैक्टीरिया होते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों के लिए ये रिस्पांसिबल हो जाते हैं, यानी इन्फेक्ट करने के लिए रिस्पांसिबल हो जाते हैं। और इसकी कंडीशन को अगर देखा था 3 टाइप में होते हैं। पहला अगर देखा था इन्फेक्शन के लिए, दूसरा ब्रीडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब तीनों प्रोसेस देखिए होता क्या है। ये सबसे पहले क्या करता है, ये बैक्टीरियोफेज आता है, एक बैक्टीरिया हो जाए इसके ऊपर ये अटैच करता है, बैक्टीरिया को देखा जाता है ये अटैच करता है। थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं बेटा क्योंकि स्पेस कम है समझाने के लिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया आता है, ये बैक्टीरिया इसमें ये इकोलाई बैक्टीरिया होता है, इस पे अटैक करता है, इकोलाई बैक्टीरिया पर ये अटैक कर लेता है। अगर इसको भी देखा जाए ये अटैक करता है। दूसरा में अटैक करने के साथ ही साथ ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसे ट्रांसफॉर्म करेगा, ये क्या करता है, इसे छोड़ देगा। अब थर्ड स्टेज से इसके साथ क्या होता है कि इस कंडीशन में ये नेक्स्ट जनरेशन में आता है, ये फिर आएगा और आने के साथ साथ क्या होता है, पूरा इसका जो बैक्टीरियोफेज होता है ये एक तरीके से इसमें सारे जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है। अब होस्ट के साथ साथ एक होस्ट के रूप में होगा, होस्ट यानी यहाँ पर देखा था पूरा जेनेटिक मटेरियल आ गया, ये भी जेनेटिक मटेरियल इसमें एंट्री करता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, ये होता है प्लस ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ये नो रेडियोएक्टिव स्ट्रक्चर होता है, इसमें नो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट इंसेंट, यहां पर होता है नो रेडियो एक्टिव डिटेक्ट इन सेल। इसमें क्या था, कोई रेडियो एक्टिव सेल इसमें रिप्रेजेंट नहीं होता। प्लस जब इसका अगर देख लिया था, अगर इसका जो कॉम्बिनेशन, अगर हम फिर मान लीजिए इसका जो कॉम्बिनेशन होता है प्लस रेडियो एक्टिव सल्फर से करते हैं, इसमें अगर इसका साथ साथ जो मिलता है, अगर आगे देख लेते हैं प्लस रेडियो एक्टिव सल्फर, यहां देखा बेटा ये रेडियो एक्टिव सल्फर, इसके साथ क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सल्फर, ये रेडियो एक्टिव सल्फर से क्या है S35,
ये रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है सुपर नेटेंट में। इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है, ये रिप्रेजेंट डिटेक्ट सुपर नेटेंट इट मीन्स बेटा देख लीजिए, तो फर्स्ट का कंडीशन में होता है, यहां पर भी देख लीजिए सेम कंडीशन। हमने क्या बताया, फेज वायरस होता है, प्रोटीन कोट होता है, हेड होता है, डीएनए का पार्ट होता है, इसमें बैक्टीरियोफेज S35 लिया। ये क्या करता है, जैसे अटैच होता है किसी ई कोलाई बैक्टीरिया में, ये कैसा था, ये ई कोलाई होगा, ये ई कोली बैक्टीरिया में अटैच होता है, तो अटैच होने के साथ ही साथ ये क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर जो होता है ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये पहले होस्ट था, होस्ट के रूप में था, अब यहाँ पर क्या ये घोष के रूप में आ गया, ये एक तरीके से ये घोष के रूप में आ गया, घोष जिसे बोल सकते हैं, जिसे एक प्रतिबिंब जैसे होता है, इमेज होता है, कोई जान नहीं होता है, उसी तरीके से ये भी एक घोष, जैसे भूत टाइप का, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना भूत आ गया, भूत कोई है तुम्हें दिखाई तो नहीं देता पर वो दिखता है, उसमें है कोई उसमें है नहीं, बस क्या ऐसा इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, तो पहले इसमें सब था, ये होस्ट था, बट यहाँ पर छोड़ दिया, होस्ट के टाइप में हुआ। अब इसकी कंडीशन में क्या था, अब इसमें जो डिटेक्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्ट नहीं हुआ था। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट, जब यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एक्टिव करते हैं, जब इसको मिक्स करते हैं, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस S35, यहाँ पर S35 जो था, इसको हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिक्स किया, तो इसमें डिटेक्ट हो गया, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो सुपरनेटेंट, यानी वो क्या हुआ, डिटेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में ये डेवलप होता है। सेम इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी अगर देखा आता है, इस कंडीशन में भी बेटा क्या होता है, वही सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी एक बैक्टीरियोफेज इसमें आता है, ये होस्ट, इसमें होस्ट के रूप में था, ये भी होस्ट के रूप में था। अब इसके साथ साथ जैसे इसमें आता है, अब ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर भी छोड़ दिया, जेनेटिक मटेरियल इसमें छोड़ दिया। अब छोड़ने के साथ साथ ये भी होता है बेटा, इस कंडीशन में पुनः आ गया, ये भी पुनः हो गया, ये होस्ट के रूप में ये भी डेवलप हो गया। बट यहाँ पर इस कंडीशन में क्या था, इसमें सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल क्या था, इसमें एक्टिव हो गए, इसमें एक्टिव हो गए। अब एक्टिव होने के साथ साथ पुनः क्या था कि ऐसे कंडीशन में ये P35 या क्या था, यहाँ पर नो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट इन सेल, और क्या था यहाँ नो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट नो रेडियोएक्टिव S35 है बेटा, S35 यहाँ पर है बेटा। इसी तरीके से इस कंडीशन में देखते हैं, बेसिकली होता है नो रेडियोएक्टिव एक्टिव P32 डिटेक्ट इन सेल, इसमें भी P32 डिटेक्ट सेल, इसमें एक्टिव नहीं होता। जब इसमें रेडियो एक्टिव, अब इस कंडीशन में क्या था, जब इसमें अब देखा था, जब इसमें बेसिकली दूसरे कंडीशन में क्या होता है, जब इसमें S35 का उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे इसमें क्या था S35 होगा तो इसमें रेडियोएक्टिव डिटेक्ट होगा, सुपरनेटेंट होता है। अब यहाँ पर भी जो होता है रेडियोएक्टिव 35 डिटेक्ट इन सेल, और इसके साथ साथ ये भी जो होता है दूसरे कंडीशन में, ये सुपरनेटेंट डिटेक्ट हो जाता है, इनमें से अगर देखा जाता है कि इस कंडीशन में जो फास्फोरस का होता है, फास्फोरस के कारण इसमें क्या होता है, P35 जब इसे ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये डिटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर सल्फर को ऐड करते हैं तो डिटेक्ट होता है,
यहाँ पर फास्फोरस को ऐड करते हैं तो डिटेक्ट होता है। अब इस कंडीशन में दोनों क्या कंडीशन देखा आता है बेटा, जो फर्स्ट स्टेप में देखा आता है कि फर्स्ट स्टेप में बताया गया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए कंटेन फास्फोरस नॉट सल्फर, डीएनए कंटेन, इसमें फास्फोरस है तो सल्फर नहीं होगा, यहाँ पर सल्फर है तो फास्फोरस नहीं होगा। तो डीएनए कंटेन फास्फोरस एंड नॉट सल्फर व्हाइल प्रोटीन कंटेन सल्फर एंड नॉट फास्फोरस, यानी एक दूसरे से क्या करता है, कोरिलेट नहीं करता है। और इसी के कारण क्या होता है, यह जो होता है डीएनए और इसका रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होता है प्रोटीन कोड के ऊपर, ये डेवलप होता है। ये दोनों टाइप का अगर देखा जाता है, ये बेसिकली ये रेडियोएक्टिव वायरसेस के लिए जो होता है, एस्चेरिचिया कोलाई के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ जो होता है कि ये जो होता है वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है बेटा, वायरस में अगर देखा तो जो प्रोटीन कोड की अगर बात कर लेते हैं, ये प्रोटीन कोड जो होता है ये क्या होता है, ये केवल एक तरीके से वो ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने की कंडीशन जो होते हैं वो 3 टाइप में होती है। पहला इसका देखा जाता है, फर्स्ट प्रोसेस कैसा होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन। ये जो अटैच होता है इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन पहला प्रोसेस होता है इन्फेक्शन। दूसरा होता है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग दूसरा होता है ब्लेंडिंग, और थर्ड प्रोसेस होता है इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन यानी जब ये ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि इसके जो डीएनए पार्टिकल इसमें आते हैं, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ब्लेंड कर देता है, यानी इसके बहुत सारे ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। और यही छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाने से क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेज में जाकर के फिर क्या होता है, जो प्रत्येक इसका डीएनए होता है वो फिर क्या करता है, एक नया बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये ब्लेंडिंग की कंडीशन होता है, ये ब्रेक डाउन करता है, फिर ये रिफॉर्म करता है, और रिफॉर्म करने के सेंट्रीफ्यूजन के साथ, सेंट्रीफ्यूज करने के साथ साथ क्या होता है, ये रिफॉर्म कर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में तीनों प्रोसेस पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, इन्फेक्टेड वायरस में अगर देखा था, रेडियोएक्टिव जो डीएनए होता है, रेडियोएक्टिव डीएनए, ये बेसिकली रेडियोएक्टिव प्रोटीन के साथ ये मैच नहीं करता है। जो डीएनए इसका होता है प्रोटीन के साथ, इसमें प्रोटीन कोड के साथ क्या करता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। इस तरीके से देखा जाता है बेटा, जो डीएनए होता है क्या करता है, डीएनए जो होता है इंटर करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और रिफॉर्म करके एक प्रोटीन कोड का, यानी जो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या करता है, एक नया फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर देखा था डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में अगर देखा था, 3 एक्सपेरिमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, दूसरा था मैककार्टी का, और तीसरा था हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये तीनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और तीनों इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ होता है कि डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बेटा यहाँ का ये लेक्चर होता है, ये समाप्त होता है। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम हो बेटा उसको इनबॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, और आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। और एक बार नहीं समझ आता 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आता 3 बार देखिए समझिए, और जो डाउट होता है उसे इनबॉक्स में लिख दीजिए। और लाइक शेयर करना मत भूलिए बेटा, इसको हर हाल में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बेटा।